गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनेला स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की क्लास में चैप्टर 9 जिसका नाम है स्वतंत्रता की ओर। ओके बच्चों, चलो अपनी किताब को ओपन करो, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारे चैप्टर में जो नए शब्द आए उनको पढ़ते हैं, है ना। देखो, पहला शब्द है बुद्धू। बुद्धू का अर्थ क्या होता है बच्चों? मूर्ख। फिर उतावला। उतावला का अर्थ होता है धैर्य खो देना। खिलाफ। खिलाफ का अर्थ क्या होता है? विरोध। सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग करना। मनाही। मनाही का अर्थ क्या होता है? रोक या अवरोध। ठुकरा देना। ठुकरा देना का अर्थ होता है अवज्ञा करना या इनकार करना। हिम्मत। हिम्मत का अर्थ होता है बच्चों साहस। ओके, ये हमारे न्यू शब्द हमारे बुक्स में आए हैं। हमारे चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता की ओर। ओके, फिर आगे शब्द है बच्चों स्वतंत्रता। तो अपने देश में आज़ादी के साथ रहना, किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप न होना। मतलब अपने देश में रहना, दूसरे देश का हस्तक्षेप न होना ही स्वतंत्रता कहलाता है। सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह, अर्थात सही बात मनवाने के लिए हट करना। खादी। खादी का अर्थ होता है चरखे पर सूत काट कर बनाया गया घरेलू मोटा कपड़ा। फिर चरखा। चरखा क्या होता है? सूत या धागा काटने का लकड़ी का एक उपकरण। बुड्ढू। बुड्ढू मतलब मूर्ख। उतावला होना मतलब धीरज खो बैठना। खिलाफ तो विरोध। मनाही तो रोक। ठुकरा देना मतलब मनाने से इनकार कर देना, मानने से इनकार कर देना, सॉरी। हिम्मत। हिम्मत का अर्थ होता है बच्चों साहस। ताकत। ताकत का अर्थ शक्ति। तो बच्चों, हमारे चैप्टर में ये इतने नए शब्द आए हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों इन कठिन शब्दों को आप देखना और इसी में से देख के अपनी नोटबुक में लिखना। ओके, चलो हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं अब। बच्चों, आपने किताब को ओपन किया, चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता की ओर, पेज नंबर 66। ओके बच्चों, ये गांधी जी में इसे स्वतंत्रता की ओर में बताया गया है। एक बच्चा है, बच्चे का नाम है धनी। वो गांधी जी के आश्रम के वहाँ रहता है और गांधी जी के अंदर जो योजना बनती है वो उसको जानना चाहता है। चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो आपने ओपन की। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। ये बच्चा है, इसका नाम है धनी। ओके, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। क्या हो रहा है इसमें? धनी है, धनी 9 साल का बच्चा है, उसको सभी बातें जानने का बहुत इंटरेस्ट होता है, उसको सभी बातें जानना है। फिर आगे दिया गया है धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह पर रहते थे। कहाँ रहते थे वो? अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत के लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब ये आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दुहना और सब्जी उगाना। गांधी जी का आश्रम का नाम क्या था? कहाँ थे वो आश्रम? आश्रम अहमदाबाद में था, साबरमती आश्रम था। वहाँ सभी लोग रहने आते थे और वहाँ पर जो भी लोग रहने आते थे बच्चों, उनको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था। अब देखो आगे कहा गया है धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी कौन था? एक बकरी थी जिसका नाम था बिन्नी। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपनी काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला कोई बात जरूर है बिन्नी। ये सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं।
कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। धनी ने क्या किया, धनी को बिन्नी से बातें करना बहुत अच्छा लगता था। बिन्नी कौन थी, बकरी थी। तो धनी ने बिन्नी को बोला कि ये सभी लोग गांधी जी के आश्रम में उनके कमरे में जाते हैं, वो सभी मिलकर कोई योजना बना रहे हैं, पर मुझे नहीं पता वो कौन सी योजना है और मुझे वो योजना उनकी जानना चाहता हूँ। फिर बिन्नी ने आगे देखो, बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर गया था। आपने भी देखा होगा, जब चूल्हे को जलाते हैं वो चूल्हा नहीं जलता है तो उसमें पूरे धुआं फैल जाता है। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। धनी ने अपनी मम्मी को पूछा कि गांधी जी कहीं जा रहे हैं? तो उसकी अम्मा ने बोला, खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? धनी बोला, यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया, समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। अम्मा को गुस्सा आ गया, बार पूछ रहा था इसलिए फिर अम्मा ने कहा, पहले मुझे आप खाना बनाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हो क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहा है? कहाँ जा रहे हैं? और क्या हो रहा है? धनी को ये सब जानने में बहुत इच्छा थी कि वे कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, कैसे जाएंगे, ये सब। फिर आगे बोलता है बच्चों, बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवाल के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उसके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए डांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। डांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो कुछ किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। तो हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा बोला। बिंदा हंसा। पर महात्मा जी की एक योजना है, यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं, वो जुलूस निकालते हैं न? हाँ, बिल्कुल सही है, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? क्या बोला धनी ने? बिन्नी ने कहा धनी को कि तुझे पता है कि हमें उसमें कर देना पड़ता है। फिर आगे कहा गया, अच्छा। धनी हैरान रह गया। नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देगा। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। क्या बोला? बिंदा चाचा ने बोला कि यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने ये बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे डांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। फिर आगे कहा गया है बच्चों, 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे, वे डांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वे इस लंबी यात्रा डांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी अखबारों में, फोटो में, इसलिए वो पैदल जा रहे थे। फिर आगे कहा गया है, छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना?
धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति हो छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हाथ पकड़ ली। और मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी ने अपने पिताजी को बोला कि भाई मैं 9 साल का हूँ, मैं आपसे तेज भी दौड़ूंगा, मुझे आपके साथ आना है। फिर आगे कहा गया है, धनी के पिता ने चरखा रोक कर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। क्या बोले, उसके पिता ने कहा कि इस यात्रा में वही लोग जा सकते हैं जिसको गांधी जी ने कहा है। फिर आगे, ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूँगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है? बेटा, धनी बापू। और तुम्हारी बकरी, यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हो। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी में बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे, पर आप तो नौजवान नहीं हैं। धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। गांधी जी ने कहा, मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया। फिर आगे, हाँ ठीक है बात है, हाँ ठीक बात है। कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। ये बात तो ठीक है। किसने बोला? धानी ने बोला कि ये बात तो ठीक है। धनी ने प्यार से फिर बिन्नी तभी खाती है जब मैं खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया। और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी से प्यार से बोले। जी हाँ करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। ये किसने लिखा ये पाठ? सुभद्रा सेन गुप्ता। ओके बच्चों, ये हमारी आज की आज हमने चैप्टर पढ़ा स्वतंत्रता की ओर। समझ में आया? इसमें धनी है, गांधी जी के बारे में बताया गया है। ओके, तो बच्चों आप इस चैप्टर को पढ़ना। ओके, और इसमें पेज नंबर 66 वो अपनी हिंदी के नोटबुक में लिखना। ये हमारा पार्ट 1 था। कल हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।